ओके, आ जाओ। आज इस चैप्टर पे, कैश फ्लो के चैप्टर में हमारा आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर से बाहर आएंगे और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 3-4 क्वेश्चंस। उसके अंदर सबसे पहले करते हैं एडिशनल क्वेश्चन नंबर 74। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी करवा चुका बहुत सारे। आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 74 को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, जिसके अंदर दिया गया प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो। शेयर कैपिटल 5 लाख, कोई चेंज नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स तो अकाउंट्स में चले जाते हैं। बोलता है जनरल रिजर्व जो है 120 से बढ़ के हो गया 150। अगर 120 से बढ़ के 150 हुआ तो फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना आया 130,000 और ऊपर इसके लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। आप एक बात नोट करोगे, जो आइटम पहले था मैंने वो पहले लिखा, उसके बाद जो नीचे था उसको दोबारा लिख रहा हूं ऊपर की तरफ। कभी भी मैं इधर उधर नहीं करता, एक बार भी जंपिंग नहीं करता पूरे चैप्टर के अंदर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना है, 30,000 का लॉस था, 75 का प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा 1,05,000 का प्लस बैलेंस आएगा, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। लो जी, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। मेरे साथ साथ चलो, साथ फटाफट साथ चलते हैं। सेकंड खत्म हो गया, मैं वापस जा रहा हूं। उसके बाद आया नॉन करंट लायबिलिटीज और उसके अंदर आया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में आया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और वहां नोट्स टू अकाउंट्स दिया गया है। बोलता है पहले 0 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 25,000, मतलब पैसा आया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं लोन 25,000 प्लस ये पैसा आया। और ये पैसा कब आया इसके बारे में नीचे एक एडजस्टमेंट भी दी है। बोलता है लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट हैज बीन पेड अप टू डेट। सुनो, ये लोन कब लिया गया, ये लोन लिया गया 1 जुलाई 2017, यानी वी हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 25,000 पे 10% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। 25,000 इंटू 10% इंटू 9/12, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। अब फटाफट देखें कितना आया, 25,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 1875। कितना आया, यहां पे प्लस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 1875, इसको हम यहां प्लस कर देंगे और यहां पे हम इसे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 1875। लो, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया और गलती से जो हमने ऑपरेटिंग में दिखाया था उसे प्लस कर दिया। ठीक है जी, ये आप जानते हो, शुरू से करते आ रहे हो। आओ आगे चले, ये भी खत्म हो गया कहानी का। आगे चलते हैं। फिर आया करंट लायबिलिटीज। बोलता है ट्रेड पेबल 80 से बढ़ के कितने हो गए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब ट्रेड पेबल्स 20,000। लो जी, शाबाश, ट्रेड पेबल्स 20,000, ये भी खत्म हुआ। आओ उसके आगे चले। फिर उसके आगे क्या हुआ, आ जाओ उसके आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन और वो नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। इनकम टैक्स प्रोविजन, जब कभी भी आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स की स्टेटमेंट आए या प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ भी लिखा हो, ऑलवेज चेक डाउन की एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर जो करंट ईयर का टैक्स है वो ऐड हो जाएगा। कहां, यहां लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 और यहां माइनस हो जाएगा कहां, टैक्स पेड कितना 20,000। प्रीवियस ईयर के टैक्स को माइनस कर दिया, करंट ईयर के टैक्स को हमने प्लस कर दिया। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। ये भी हमने खत्म किया, हमारी लायबिलिटी साइड ओवर हो गई। हम चले गए असेट्स की तरफ। फिक्स असेट्स दिए गए हैं, चेक करो कि एडजस्टमेंट है कि नहीं। साथ में एडजस्टमेंट है तो आ जाओ छोटा सा अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि एक ही अकाउंट बनेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना प्रोविजन है ना कुछ, तो फिक्स असेट्स का अकाउंट बना रहे हैं। ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज ओपनिंग बैलेंस
एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है जी? ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 3,10,000। वेरी गुड। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोलती है। एडजस्टमेंट कहती है डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फिक्स असेट्स एट 10% ऑन लास्ट ईयर बैलेंस। लास्ट ईयर का बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। तो यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन 30,000। और ये कौन सा है? फॉर करंट ईयर। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? प्लस। पहले इसको लिख लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लिखो डेप्रिसिएशन। लो जी और कुछ है एडजस्टमेंट? देखो गौर से। सर नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो अकाउंट को बंद करो। ये हुआ 3,40,000 और ये है हमारे पास 3,40,000। इसका मतलब परचेज कितने की आई? लिखो टू बैंक और ऐसे करके लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस हो जाएगा। और यहां लिखे माइनस में परचेज ऑफ फिक्स असेट्स कितना? 40,000। लो आई बात समझ? कैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और 5 मिनट में क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं। अब आगे बढ़े। उसके बाद है हमारे पास कहाँ चला गया? कौन सा क्वेश्चन था ये? अच्छा उसके बाद आगे चले। फिर है करंट इन्वेस्टमेंट। सुनो इधर, करंट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रखना कहीं नहीं आएगा। फिर है इन्वेंट्री। 1,50 से बढ़ के कितनी हो गई? 3,20। माय गॉड। 3,20,000 माइनस 1,50,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज 170 माइनस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री 170। ठीक है जी। लो ये भी काम खत्म हुआ। अब आगे चले। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। 2,10,000 से घट के कितना हो गया? 2 लाख। तो डिक्रीज हो गया। लो जी डिक्रीज इन करंट असेट्स भी हो गया। ठीक है आ जाओ। इसके बाद आगे बढ़े। फिर है हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस। इसकी हमें कोई अभी जरूरत नहीं। आओ एक बार चेक करें कुछ छूट तो नहीं गया? सर डेप्रिसिएशन हो गया। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एट 10% ऑन शेयर कैपिटल। सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात गौर से सुनो, अच्छे से मेरी बात सुनो। इधर देखो, अरे सुनो, नोट करने वाली बात है। यहाँ इंटरिम डिविडेंड पेड करना है 10% ऑन शेयर कैपिटल। जाके देखो शेयर कैपिटल कितनी है। सुनो सुनो सुनो, मैं काम की बात बताता हूँ। अभी तो दोनों सेम है, 5 लाख 5 लाख, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लो करंट ईयर की 6 लाख होती और प्रीवियस ईयर की 5 लाख होती, फिर आप क्या करते? मान लो अगर करंट ईयर की 6 लाख दी होती और प्रीवियस ईयर की 5 लाख दी होती और नीचे सेम एडजस्टमेंट दी होती, तो फिर आप क्या करते हैं? क्या करते? नॉनसेंस। एज्यूम नहीं करते। आपको मालूम है डिविडेंड हमेशा कब दिया जाता है? प्रीवियस ईयर की कैपिटल, प्रीवियस ईयर पे। तो याद रखना हमेशा प्रीवियस ईयर के ऊपर। तो 5 लाख पे कितने परसेंट हुआ? 10%। कितना आया? यहां पे क्या हो जाएगा? यहां लिखा जाएगा इंटरिम डिविडेंड। और यहां क्या कर देंगे? लो यहां माइनस कर देंगे। ठीक है जी। आओ आगे चले। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और तो कुछ रह गया क्या? बस खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। आओ इसको देखें, ये कितना हो गया? 1,05,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 50, 2 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 2 लाख। इसमें प्लस करो 31,875, 31,875। इसमें प्लस कर दो, ये हो गया 231,875। इसमें फिर प्लस करो 30,000 और माइनस करो 1,70,000। फिर यहां पे कुछ निकल के आएगा, आओ देखते हैं क्या आया। 231,875 में प्लस करो 30,000, माइनस करो 1,70,000, आपके पास आया 91,875। और उसमें से टैक्स पेड को माइनस करो 20,000, आपका आंसर आना चाहिए 71,875।
कहाँ है? वेरी गुड, चलो ठीक है ये। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये ए हो गया। अब यहाँ बी लिखो, उठेगा तो नहीं, ठीक है। बी लिखो माइनस, अरे क्या करना, मतलब प्रॉब्लम क्या है? लो बी जो है माइनस का 40,000। आ जाओ सी की बात करें, हम सी की बात करते हैं, सी की। और सी है माइनस 50,000 प्लस 1875 माइनस 25,000। एक मिनट, माइनस 50,000 प्लस 1875 प्लस 25,000, ये आ रहा है 23,125। ये आ रहा है क्या? फाइनेंसिंग गलत आ रहा है क्या हमारा? 26,875 आ रहा है, इसमें क्यों? कुछ भूल गए क्या हम? कुछ भूल गए क्या है? कोई चीज भूल तो नहीं? कैलकुलेशन गलत है। 25,000 प्लस 1875 माइनस 50,000, नहीं 23,125 आ रहा है। यहाँ 26,875 आ रहा है। अरे हमने कहीं गलती तो, सॉरी, अब देखते हैं क्या होगा। माइनस का 50,000 माइनस का 1875 प्लस का 25,000। ओ वेरी गुड, आप कितने अच्छे बच्चे हो। ये आया 26,875, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी क्योंकि हमने माइनस नहीं लगाया। आ जाओ, अब देखिए क्या समस्या है। 71,875 में से माइनस करो 40,000, माइनस करो 26,875, आपके पास आया सिर्फ 5,000। और इसमें प्लस करो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है मालूम है आपको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 30,000। आपको दिखा कहां पे बैलेंस है ये 30,000? कैसे? करंट इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? क्या 35 है आपके पास? वेरी गुड, फिर आपका आंसर 6 नंबर मिल गए। फिर आपके 6 नंबर पक्के हुए, देन 6 मार्क्स इज कंफर्म। फिर आपके 6 नंबर जो है वो कंफर्म हो गए, कंफर्म। ये जो है ना, ये हिल जाता है फोन ऐसे करके, गरीब आदमी का फोन तो कैसे आ रहा है ऊपर, देखो, वाह, ये देखो, मतलब क्या करेंगे हम। चलो लो जी, तो ये हमारा आंसर आ गया 35,000 लास्ट में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 हमने कर दिया। और उसके बाद 76 मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, कुछ भी नहीं है इसमें यार, कुछ है ही नहीं। 76 सब बकवास है। इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चलो कब आप करते हैं 76, ठीक है जी। आ जाओ 76 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। आप ध्यान स्टार्ट कर दो, आप मेरी वेट मत करो। 76 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करो आप। क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बात कर लो, क्वेश्चन करते हुए पहली बात नहीं करनी, ये सबसे पहली चीज याद रखो। 3 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 3,30,000। तो इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया। लो जी, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 30,000। आओ उसके आगे बढ़े, उसके बाद हम आगे चले। फिर बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 से घट के हो गया 25,000 और कुछ भी नहीं दिया हुआ पीछे नोट्स टू अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस में 5,000। ठीक है जी। लो अब आगे चलते हैं, जो जैसा चलता जाएगा वैसे काम करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो 40 से घट के 25 हो गई, और पीछे कोई एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। तो 40 से घट के 25 हुई, तो मतलब 15,000 की पेमेंट कर दी, माइनस कर दो और लिख दो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माइनस के अंदर 15,000। लो जी, और साथ में इसकी एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट को साथ के साथ देख लेते हैं। एडजस्टमेंट बोल रही है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अमाउंटेड टू ₹3,000। आपको मालूम है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3000 यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेड है यहाँ माइनस और वहां पे हमने इसको प्लस कर दिया बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आ जाओ आगे चलते हैं। फिर आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नोट्स टू अकाउंट्स है और नोट्स टू अकाउंट्स बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मालूम है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले 0 था, अब बढ़ के 5000 हो गया, मतलब पैसा आया, वी हैव रिसीव्ड द मनी। तो यहाँ लिखो प्लस के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट 5000 प्लस के अंदर। ठीक है जी, लो आगे चलते हैं। आओ आगे चलें। फिर बोलता है ट्रेड पेबल्स 124 से घट के कितने हो गए 97,000 माइनस करो 97, 27,000 से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ये रहा। लो जी आओ आगे चलें। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। नोट्स टू अकाउंट में होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने कहा ना जब कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट देखो तो नीचे चेक करो कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं। नीचे कुछ नहीं है। अगर नीचे कुछ नहीं है तो करंट ईयर का क्या करेंगे प्लस और प्रीवियस ईयर का ओके। करंट ईयर का कितना है जी 30,000 प्लस करो। लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और जो प्रीवियस ईयर का है वो माइनस करेंगे 24,000। ठीक है जी, लो ये माइनस हो गया। आ जाओ आगे चलें। खत्म हो गई लायबिलिटी साइड। आओ चले असेट साइड में। हेलो आप सबकी खत्म होगी लायबिलिटी साइड। असेट्स में चलते हैं। टेंजिबल असेट्स और पीछे कुछ एडजस्टमेंट है। हाँ एक ही अकाउंट बनेगा, सिंगल अकाउंट बनेगा, सिंगल अकाउंट। आ जाओ अकाउंट बनाते हैं। ये लो क्या नाम है असेट्स का बहुत सा क्वेश्चन कर रहे हैं 76। ओके मशीनरी मशीन अकाउंट मशीन अकाउंट और ये लो ये आया बीडी ये आया सीडी। और बीडी कितना है हमारे पास मशीन का जरा बताओ तो फटाफट। मशीन हमारा बीडी कितना है जी 2 लाख और सीडी कितना है 2,60,000। अब हुआ क्या आओ पढ़ते हैं क्या हुआ। कहानी पढ़ते हैं। बोलता है मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट। अरे सुनो ये कॉस्ट नहीं है ये बुक वैल्यू है। मशीनरी हुज ओरिजिनल कॉस्ट वर ₹50,000 accumulated depreciation thereon 32,000 was sold for ₹10,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपए थी। देखो मैं समझाता हूं कितनी कॉस्ट थी उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था 32,000 उस मशीन पे। लिखा ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 32,000 तो 50,000 माइनस 32,000 कितने की बची ये इसकी बुक वैल्यू है। और कितने की बिकी तो पहले जितने की बिकी वो डालो बाय बैंक और जो बिक के पैसा आया वो कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। भाई जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है वो हमेशा बुक वैल्यू पे निकाला जाता है। बुक वैल्यू 18,000 की मशीन की बुक वैल्यू थी। कितने की बिकी लॉस हुआ या प्रॉफिट कितने का लॉस डालो बाय एसपीएल। लॉस इस साइड पे आएगा बाय एसपीएल 8,000। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बस। और भी कुछ दिया हुआ है सर नहीं कुछ भी नहीं। हाँ दिया है ना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹25,000। पूरी मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर कितना और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन था। आओ इसे क्लोज करें। ये कितना बन गया 2,60,000 3,03,000 या 3,03,000 और 3,03,000 में से अगर हम 2 लाख को माइनस करें तो कितना बचा और ये क्या आ गया 2 यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा माइनस।
लो सब कुछ आपके सामने। मैं यहां लिखता हूं सेल ऑफ मशीन। जब तक बातें करोगे ना समझ नहीं आए, बात नहीं समझो, डेप्थ में जाके समझो क्या हो रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 8000 को प्लस करते हैं, यहां लिखो लॉस लो। इसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर को भी हम प्लस करते हैं, लिखो डेप्रिसिएशन। उसके बाद इन्वेस्टिंग में 1,03,000 को माइनस करो, लिखो 1,03,000 और यहां लिखो परचेज ऑफ मशीन। ठीक है जी, क्या लिखोगे? परचेज ऑफ मशीन। मैं दोबारा समझाऊं, एक बार फिर समझाऊं, एक बार फिर समझाऊं। देखो ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। ये देखो इधर ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग गिवन। भाई एडजस्टमेंट पे जाओ। मैं सच्ची बोलता हूँ, क्वेश्चन करते हुए साथ होने से बात नहीं करनी, नहीं तो सीख नहीं पाओगे अकाउंट्स। क्वेश्चन पे जाओ और वहां पढ़ो जहां लिखा है, वहां पे नजरें गड़ाओ और मैं पढ़ूंगा और आप मेरी बात सुनना गौर गौर से। मशीनरी whose original cost was ₹50,000। इधर देखो यहां सिर्फ मशीन दी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया। एक ही अकाउंट बनेगा, मशीन अकाउंट। भाई वो बोलता है एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपए थी। कितनी कॉस्ट थी? 50,000। उस पे देखो पढ़ो, आगे साफ साफ लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। उस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना? 32,000 वाज सोल्ड इन ₹10,000। यानी जो मशीन का हमने छोटा सा पार्ट बेचा, वो मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? 32,000। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 18,000। और बिक कितने की गई? 10,000। समझे मेरी बात आप? जो मशीन की वो बात कर रहा है, जो हमने मशीन बेची 50,000 की, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना था, तो बुक वैल्यू कितनी आई और बिकी कितने की? पहले जो बिका, जो पैसा आया उसको बाय बैंक में डालो, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो गया? प्लस। ये देखो फिर ढूंढो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अरे भाई 18,000 की मशीन 10,000 में बेची तो क्या हुआ? लॉस। और लॉस कहा जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगी। आई बात समझ? अब आगे सुनो, आगे पढ़ो और पढ़ो। नेक्स्ट में बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सुनो, कौन सी मशीनरी? टोटल मशीनरी, जितनी भी मशीन्स हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 25,000। यानी डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर कितना गिवन है? 25। वो भी इस साइड पे आता है। और ये कहा जाएगा? बस इसके बाद अकाउंट्स को क्लोज कर दो। अकाउंट को क्लोज करोगे तो पता लगेगा 1,03,000 की क्या हुई है? परचेज हुई है। वो भी निकल गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी खत्म हुआ, इसके आगे बढ़ जाओ। इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के अंदर भी नोट्स टू अकाउंट्स है। सुनो सुनो सुनो, गुडविल 50,000 नाउ बिकम 0। मालूम है आपको? इंटेंजिबल असेट्स बिकते नहीं है, क्या किए जाते हैं? राइट ऑफ किए जाते हैं। गुडविल पहले 50,000 की थी, आज 0 की हो गई। इसका मतलब एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई। गुडविल को हमने एमोटाइज किया, तो यहीं पे लिखो गुडविल कितनी ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है जी, आ जाओ। फिर बोलता है पेटेंट्स। पेटेंट्स 10,000 के थे, अब घट के कितने के रह गए? तो कितने के राइट ऑफ हो गए? 2,500। इसको भी राइट ऑफ करो, पेटेंट्स। इस सब राइट ऑफ हो गया, कहानी खत्म। आओ आगे बढ़ जाए, इससे भी आगे चले। फिर आया हमारे पास करंट असेट्स, और करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री 70,000 से घट के कितनी हो गई? 62,500। तो कितनी घट गई? अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 से बढ़ के 64 हो गई। क्या कोई एडजस्टमेंट है पीछे? तो सुनो, फिर तो अकाउंट बनेगा। फिर तो मुझे अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। नॉन करंट एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं होगा। आ जाओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और इसका भी ओपनिंग बैलेंस कितना है जी?
50,000, ये लो ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 64,000। पहले ये डालो बीडी और ये सीडी। चलो फिर क्या बोलता है नॉन करंट के बारे में, आओ पढ़ते हैं क्या बोलता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000। सुनो इधर गौर से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 वर सोल्ड फॉर ₹32,000 ड्यूरिंग द ईयर। कितने की बेची? बैंक में कितना पैसा आया पहले वो डालते हैं। ये देखो बाय बैंक, ये कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात गौर से, जो समझने वाली बात है। कितने की थी इन्वेस्टमेंट? क्या प्राइस क्या दिया है? कॉस्ट दिया है कि बुक वैल्यू? कॉस्ट। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं होती, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज जीरो इन इन्वेस्टमेंट। तो यही बुक वैल्यू है 20,000। 20,000 की चीज को कितने में बेचा? 20,000 की चीज को 32 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का प्रॉफिट हुआ? कितना? यहां डालो 12,000, प्रॉफिट इस तरफ आएगा, लिखो 2 SPL। और ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वेरी गुड, माइनस हो जाएगा। अब और कुछ और बोल रहा है इसके बारे में ना। अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट को क्लोज करें तो मुझे बताओ ये ज्यादा कौन सा आ रहा है? ये सेट ज्यादा है 96,000 और 96 कितना 34 क्या रही परचेज? या 34 आ रहा है बैलेंस, लिख लो टू बैंक। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस नहीं माइनस, ठीक है जी। लो अब मैं डाल लू जहां जहां मुझे डालना है इसको, यहां पे प्लस में डालू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये कितना है 32,000। और फिर यहां माइनस में डालू परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये कितना है 34,000। ओके, और इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 12,000 को माइनस करूं यहां प्रॉफिट। लो जी, सब हो गया, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बाद में हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, बाद की बातें हैं। आगे बढ़ जाओ, इन्वेंट्री खत्म होता है, इन्वेंट्री पे आ जाओ। इन्वेंट्री 70,000 से घट के कितनी हो गई 62,500, 7,500 डिक्रीज इन करंट असेट्स। लो जी, ये भी खत्म हुआ। आओ आगे चलें। ट्रेड रिसीवेबल 1,30,000 से घट के कितने हो गए 98,000। जरा देखो तो कितना हुआ 32,000 से डिक्रीज। यहां लिखो ट्रेड रिसीवेबल 32,000 से डिक्रीज हो गए, ये भी डिक्रीज हो गए। आगे सर आगे कुछ नहीं, कुछ रह तो नहीं गया? एक तो नजर मार लो, कुछ नहीं रहा, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। आओ अब तो बैलेंसिंग करने का टाइम है। यहां कितना है 30 प्लस में 5 माइनस में, ये आया 25,000, 25,000। इसमें प्लस करें 3,000, फिर प्लस करें 8,000, फिर प्लस करें 25,000, फिर प्लस करें 50,000, फिर प्लस करें 2,500, 88,500 को प्लस किया जाए और 12,000 को माइनस किया जाए। 25,000 प्लस 88,500 माइनस 12,000, 1,01,500। और इसमें प्लस किया जाए 32,000 प्लस 7,500, 39,500 को प्लस किया जाए और 27,000 को माइनस किया जाए। कितना? और 1,14,000 में से 24,000 को फिर माइनस किया जाए टैक्स पे। कितना आया 90,000। यही आ रहा है क्या आंसर? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 90,000। ठीक है, आ जाओ अब इसको निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट दिस इन्वेस्टिंग। प्लस का 10,000, माइनस का 1,03,000, फिर प्लस का 32,000, फिर माइनस का 34,000, ये आ रहा है माइनस में 95,000। ठीक है जी।
और अब बारी आई सी की, तो सी का 35,000 माइनस 18,000, ये आ रहा है जी 17,000 आ रहा है, 70,000 प्लस में आ रहा है। ठीक है जी, लो अब करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। 90,000 प्लस 17,000 माइनस 95,000, ये आ रहा है 12,000। ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है 12,000। और जैसे ही इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ेंगे, लो तुरंत आंसर आ जाएगा, 12,000 प्लस हो गया। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 76। मैं सच बोलता हूँ, आपने कल टुगेदर विद अकाउंटेंसी के क्वेश्चन किए थे रात को, कल बैठ के आप कितने क्वेश्चन किए? दो, एक किया, आराम से आंसर आया। किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। जो लास्ट 10 ईयर पेपर्स आप बच्चों ने खरीदे हैं सीबीएसई बोर्ड के आउटसाइड दिल्ली के, उसके 10 साल के अंदर कम से कम आपके पास 4 सेट होंगे। 4 सेट है कि 3 सेट है? कितने सेट है? 4, तो 40 क्वेश्चन होंगे आपके पास। अगर अलग अलग आए हर सेट में, अगर सेम आए तो फिर भी 10 क्वेश्चन तो होंगे आपके पास 10 साल के। तुम 10 के 10 क्वेश्चन को ट्राई मार के देख लेना, मैं गारंटी देता हूं, गारंटी आप 5 मिनट के अंदर आंसर निकाल दोगे। 5 मिनट के अंदर मैं लिख के गारंटी देता हूं। जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो इस क्वेश्चन के मुकाबले 100%, ये नहीं वाला क्वेश्चन, इसके मुकाबले अगर इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं 50% तक इजी होता है। जो हमने अभी किया ना 76, इससे 50% इजी आता है बोर्ड में। एक ही एडजस्टमेंट आएगी, या डेप्रिसिएशन की या इन्वेस्टमेंट की, मतलब कोई भी आ जाए, या टैक्स की, एक ही एडजस्टमेंट आएगी। और बहुत ज्यादा दिन खराब हो तो 2 आ जाएंगे, छोटी छोटी। बहुत ज्यादा दिन खराब हो तो 2 आ जाएंगे। आप 5 मिनट से कम में कैश फ्लो का आंसर निकाल दोगे, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं। चाहे तो अजमा के देख लो, इसके पास, किसके पास है वो लास्ट 10 ईयर की वो क्या बोलते हैं, तेरे पास है, और किसके पास है? ईशू के पास है, और कौन है? वो अभी सोच रहे हो कब खरीदेंगे, है? क्या किसमें? कौन सी बुक में? बुक के तो है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं बुक के फॉर्मेट से नहीं चलता। तो बुक के फॉर्मेट से चलने वाले बच्चों को मैं नहीं देखता हूँ, कैसे दिया बुक में, कैसा फॉर्मेट किया, वो कैसे करते हैं, वो कौन सी चीज कहाँ लिखते हैं, उनकी ड्रामेबाजी को मैं नहीं मानता। मुझे मतलब है इस चीज से, देख लो, यही चीज होगी और क्या होगा। ठीक है, यही सोल्यूशन होगा और क्या हो सकता है। ऐसे ही लिखा होगा जैसे हमने लिखा है। ठीक है जी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हेलो नैन्सी एंड पार्टी, इधर सुनो, ऊपर देखो, जिनके पास लास्ट 10 ईयर्स के अभी तक बोर्ड्स के पेपर उन्होंने नहीं खरीदे, वो मार्केट से बुक परचेज कर लो और आपस में शेयर करते रहो एक दूसरे को क्वेश्चन। वो बुक कहाँ लेके आइए, आज नहीं लाई। लास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स, और कोई बुक मत खरीदना। और सुनो, वो जो बुक है ना, उसके सॉल्यूशन में बहुत गलतियां हैं। सॉल्यूशन मत देखना, उसमें इतनी मिस्टेक्स हैं, जैसे भी जोड़ मरोड़ तरोड़ से आंसर निकाला हुआ है। आप सॉल्यूशन मत देखिए, समझ में? सेम ही होगा ना, क्या है इसमें? ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। इसमें एक ही मेथड है और क्या। लो क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर शेयर कैपिटल जो है 2.5 लाख से बढ़ के कितनी हो गई? 3 लाख। तो क्या हो गया? इश्यू ऑफ शेयर। इसकी बातें छोड़ दो, ये शेयर इश्यू जो है ना, इसी है। इश्यू ऑफ शेयर्स कितना हुआ? मैंने बोला ही नहीं कुछ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो इशारा करके ऐसे करती है सर। अच्छा, आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट्स टू अकाउंट्स दिया है। हेलो, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना। हो गया पहला इश्यू ऑफ शेयर लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स, और क्या बोलता है? 175 से बढ़ के कितना हो गया? 197। कितना? ट्रांसफर टू रिजर्व लिखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? और सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इसमें ऐड नहीं करते। दिया आ गया ना क्वेश्चन, और देख लो क्वेश्चन आ गया, पेपर में आएगा इस साल, ये भी लिख लो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 10,000 है, मालूम है कहाँ जाएगा?
कि जिस दिन आप इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम समझ जाओगे 3 दिन की क्लास के बाद। उसके बाद आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम आगे चले, बस और तो कुछ है नहीं। फिर आ गया शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नंबर 2। क्या बोला है? बैंक ओवरड्राफ्ट 15 से बढ़ के कितना हो गया, यानी पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश। तो क्या लिखोगे? ले लो, ये भी प्लस। आ जाओ आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। फिर आया ट्रेड पेबल्स 54 से घट के कितना हो गया, घट गया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कहा है? लो आगे बढ़ जाओ। फिर क्या हुआ? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सुनो, मैंने आपसे पहले कहा था जब कभी भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आप जाके देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, जब कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री दिखे तो नीचे पक्का चेक करना, नीचे कुछ है ना, तो फिर यही है। बोलो ना, करंट ईयर का कितना है? 62, और प्रीवियस ईयर का? तो लो, प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, और करंट ईयर का? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का हमने याद कर दिया और प्रीवियस ईयर का वहां कर दिया। आ जाओ आगे। उसके बाद आगे चले, आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंदर लोग खत्म हो गया। अच्छा रुको रुको, वो रह गया पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,000 से बढ़ के कितना हो गया, 22,000। इधर देखो, इधर पीएफडीडी बढ़ने का मतलब है एक्सपेंस, ठीक है जी, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं था, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस था। तो यहाँ क्या करेंगे? पीएफडीडी। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर एक घट गया होता तो क्या करते? अगर एक घट जाता तो क्या करते? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखते। अभी बढ़ रहा है तो कहां लिखा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। याद रखना ये बात, पीएफडीडी के साथ साथ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब आगे चले, ये खत्म हो गया जी, लायबिलिटी साइड इज ओवर। आ जाओ नॉन करंट एसेट्स की तरफ, और पहला है टेंजिबल एसेट्स, और नोट्स पे अकाउंट दिया हुआ है। अच्छा, पहले दिया हुआ है लैंड। सुनो मेरी बात, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, और लैंड जो है 70,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 1,50,000, और नीचे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो लैंड का अकाउंट मत बनाना। क्या लिखेंगे सीधा? परचेज ऑफ लैंड। लो हो गया। लेकिन उसी के साथ नीचे कुछ और भी दिया है। क्या दिया है? मशीनरी, और मशीनरी के साथ एडजस्टमेंट भी है। तो क्या बनेगा? वेरी गुड, नेहा ने इशारा करके बता दिया, अकाउंट बनेगा। बोल अकाउंट है, नेहा ने इशारा करके बताया अकाउंट बनेगा। ये लोग अकाउंट बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस 20, 120 है। लो अब पढ़ते हैं कहानी क्या हुई। गौर से नीचे देखना किताब के अंदर क्या बोलता है। मशीनरी, जल्दी, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 was sold for ₹80। सुनो क्या बोल रहा है, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, पहले से बुक वैल्यू गिवन है, और बुक वैल्यू कितनी थी, कितने की बेची, तो पहले बैंक में कितना पैसा आया, यहां डालो, और ये 18,000 कहां जाएगा मालूम, ऐसे नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाए, ठीक है जी। आ जाओ आगे, सुनो 60,000 की मशीन 18,000 में बेच दी। इधर सुनो मनीषा, 60,000 की मशीन सर 60,000 तो बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू पे निकालते हैं। 60 की मशीन कितने में बेची, कितने का लॉस हुआ, 40। लॉस कहां जाएगा, मालूम है लॉस कहां जाता है, बस। और कुछ बोला, कुछ और बोला ना, तो अकाउंट को क्लोज करें। कौन सी साइड ज्यादा आ रही देखो,
2 लाख। इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो। कितना आ रहा है डिफरेंस? तो ये 20,000 क्या हो जाएगा मालूम? बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। लो, तीनों चीजें निकल गई। इस बार परचेज नहीं है। अरे सुनो, इधर अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। अगर इधर आता तो क्या होता? परचेज। तो लो मैं यहां डाल देता हूं, यहां पे डालो परचेज, इधर है सेल ऑफ मशीन 18,000। ओके, उधर है एसपीएल यानी लॉस 42,000 और फिर है डेप्रिसिएशन 20,000। सारी काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ जाए फटाफट। अगले 2 मिनट में इस क्वेश्चन को हम खत्म करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 77। आ जाओ, भूल जाता बीच में मैं। उसके बाद आया इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के सामने नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिया। 30,000 से बढ़ के कितना हो गया? 50,000, मतलब परचेज है। परचेज है। ओ ये लो, इंटेंजिबल असेट्स। मैं कर तो माइनस और यहाँ लिख दिया। परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स मैंने माइनस कर दिया। आ जाओ आगे बढ़ जाए। आगे हमारे पास है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या इसके बारे में कुछ दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई। ये लो, अब एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और बोलो ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस वेरी गुड। लो जी, ये सीडी और ये बीडी। अब पढ़ते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या बोलता है। ड्यूरिंग द ईयर, गौर करो नीचे नजरे, नीचे नीचे देखो कब उसमें। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मालूम है ओरिजिनल का मतलब ओपनिंग बैलेंस, जो उसके पास शुरू में थी। बताओ कितनी थी? 50,000। कंपनी ने अपनी 50,000 में से कितनी? 40% बेच दी। और कैसे बेची? 20% लॉस में बेची। तो रुको मेरी बात सुनो इधर। पहले 50,000 का 20% निकालो। 50,000 है ना? का 40%, सॉरी 50,000 का 40% कितना आया? और ये बेची कैसे? 20,000 की चीज को कैसे बेचा? 20% लॉस पे। तो कितना आया? यानी 16,000 की बेची। तो बैंक में कितना पैसा आया? लिखो यहां बाय बैंक। और ये कहा जाएगा? ओके, लॉस कितने का हुआ? ये कहा जाएगा? और कुछ भी नहीं। नो कहानी खत्म, इतना ही था। कंपनी ने अपनी ओरिजिनल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, ओरिजिनल जो थी, ओरिजिनल मतलब ये ओपनिंग, इसका 40% बेच दिया 20% लॉस के ऊपर। कहानी खत्म। तो हमने कर दिया। और इसके बाद देखिए क्या हुआ। बस अकाउंट को क्लोज कर लो। कितना अकाउंट क्लोज करो जल्दी से। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? ये वाली साइड ज्यादा है। कितना? 65। अगर 65 ये साइड ज्यादा आ रही है तो 15,000 का क्या हुआ? परचेज। और ये कहा जाएगा? लो जी, अब जो जो क्लिक है वो यहां भी लिख लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 16,000 प्लस करो, 15,000 माइनस करो। और यहां लिखो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहां परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। और इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4,000, ये भी लिखो लॉस 4,000। ये भी कहानी खत्म हो गई। कोई कहानी अब बची नहीं। सब बची है कौन सी? ट्रेड रिसीवेबल 2,19,000 से बढ़ गए। 2,19,000 से बढ़ के कितने हो गए? 267।
2,67,000 माइनस 2,19,000 48,000 से बढ़ गए। इंक्रीज इन करंट असेट्स। लो जी, इसके बाद आपको कुछ नहीं रह गया। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 25,000। आपको मालूम है यहां कितना लिखेंगे और यहां लो जी, कुछ बच गया ना। अब तो सिर्फ क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग करें 22,000 प्लस 62,000 प्लस 25,000, ये आया 1,09,000। और इसमें भगवान की दया से ये कितना था, 6,000 था ना। 6,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 72,000 प्लस करो। माइनस करने को कुछ है ना, तो 1,09,000 प्लस 72,000 ये आया 1,81,000। इसमें प्लस करने को कुछ नहीं, माइनस करो 48,000 प्लस 23,000 71,000 माइनस करो। और फिर जो भी आएगा उसमें से 65 माइनस करेंगे। यहां नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। लो 71,000 कितना है, 1,81,000 माइनस 71,000 ये कितना है, 1,10,000। इसमें से माइनस करो 65,000, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 45,000। क्या आ रहा है? चलो एक तो आया। और इसको देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्लस का ये है और ये है, बाकी सब माइनस है। अच्छा ठीक है, फिर तो माइनस में आएगा। माइनस 80,000 प्लस 18,000 माइनस 20,000 प्लस 16,000 माइनस 15,000 81,000 माइनस में आ रहा है। वेरी गुड, 81,000 माइनस में। और ये सी की अगर मैं कहानी बताऊं तो सी की कहानी है 50 और 10 60 और 5 65 में से 25 गया 40 प्लस का। लो ए प्लस बी प्लस सी करके देखा जाए तो 45,000 प्लस 40,000 माइनस 81,000 4,000 कितना आया, 4,000। और जैसे ही इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाला, लो जी आपका आंसर 100% करेक्ट। 6 मार्क्स पूरे हो गए, 6 नंबर। यानी अब जो लड़ाई बच गई वो अभी तक हम कितने मार्क्स पढ़ चुके मालूम है आपको? पार्टनरशिप की पूरी किताब हम कर चुके 30 नंबर की, और ये कर चुके 6 नंबर की। 36 मार्क्स की तैयारी हम कर चुके आउट ऑफ 80 में से हम 36 मार्क्स की तैयारी कर चुके। अभी साल आधा पड़ा है, आप चिंता नहीं करें, ठीक है जी। चलो चिंता नहीं करो, बाकी भी कर लेंगे भाई। चलो बाकी कल करेंगे और कल मिलेंगे आगे। हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।